स्लीप डिस्क की समस्या हर किसी को बनी हुई रहती है। तकरीबन हमारे भारत में बहुत अनगिनत लोग हैं जिसको ये समस्या है और जगह जगह पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हर डॉक्टर के पास जा रहे हैं और बड़ी बड़ी सर्जरीज करवाने के उनको सजेस्ट किया जाता है कि आपको सर्जरी करानी चाहिए। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है और आप इस समस्या से निदान पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिजल्ट आयुर्वेद के आज नए सब्जेक्ट में। आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैं लेके आया हूँ जो तकरीबन 8 से 9 महीने पहले ये रिजल्ट दिया हुआ था। तो सोचा ये इंस्टाग्राम पे मेरे रखा हुआ था इनका पिक, ये ललिता मैम का, जिनका आप थंबनेल में फोटो देख चुके हैं। तो इनका जो कंडीशन था, इनको स्लिप डिस्क की समस्या हुई थी। ये रहने वाले हिंगन घाट के है प्रॉपर। तो इनकी समस्या ये थी कि इनको स्लिप डिस्क की समस्या हुई थी और अलग अलग जगह इन्होंने ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवाई थी। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करवाई थी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हर तरह की चिकित्सा करवाई थी। जब ये कोई भी ट्रीटमेंट करते थे तो इनको उस ट्रीटमेंट के दौरान इनको आराम पड़ जाता था, पर धीरे धीरे ये चीजें ऐसी हुई कि मेडिसिन छूट गई और फिर से इनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गया। तो मेरे जो पेशेंट है, इनके पप्पा जो है मेरे पेशेंट थे पहले, उनकी ट्रीटमेंट मैंने करवाई थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप हमारे डॉक्टर साहब से अपनी ट्रीटमेंट करवाइए, आयुर्वेद की बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं और उनका असर भी बहुत अच्छा होता है। कभी कभी हमें ये चीजें देखनी पड़ती है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है और उसकी प्रकृति के अनुसार उसकी चिकित्सा की जाती है। जब वो ललिता मैम मेरे पास आए और उनकी जब मैंने नाड़ी प्रशिक्षण की या उनकी जो रिपोर्ट्स है वो मैंने देखी, तो मैंने देखा कि उनको स्लिप डिस्क की समस्या है और उनको झुकना, उठना, बैठना, हेवी काम करना ये नहीं जम पा रहा था। बहुत तकलीफ थी उनको। उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 35 से 40 के बीच में उनकी उम्र रही होगी। तो ये सारी कंडीशन देखते हुए मैंने उनको बोला है कि आपको 1 से 2 महीना ये ट्रीटमेंट करवानी है। अगर आपके अंदर विश्वास अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुके हैं और रेगुलर में जो व्यक्ति बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा चुका होता है तो वो हार जाता है, दिमाग से थक जाता है कि अब मुझे कोई भी दवा नहीं करनी। तो उनको कुछ प्रिकॉशन दिए गए, उनको कोई डाइट चार्ट दिया गया। उसके बाद मैंने उनको मेडिसिन दी है। पहले ही महीने में उनको अच्छे रिजल्ट मिले। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने खुद होके मुझे अगले महीने की, मतलब नेक्स्ट मंथ, और फिर उन्होंने इस मेडिसिन को बढ़ाया कि मैं एडिशनल में और लेना चाहती हूँ, और वो मेडिसिन उन्होंने ली और आज वो पूरी तरह से तंदुरुस्त है। बस कंडीशन ये है कि मैं आपके लिए उनका वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि शर्माते थे कि वीडियो मैं नहीं दूंगी, मेरे को थोड़ा शर्म आती है कैमरे के सामने बात करने में, या वो नहीं बता पाएगी। तो मैंने उनकी पिक लगा दी है जो कि आप देख सकते हैं। इस कंडीशन में उनको ट्रीटमेंट मैंने क्या दी है स्लिप डिस्क में, और स्लिप डिस्क क्या होती है इसके बारे में हम आगे विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि स्लिप डिस्क क्या होती है, स्लिप डिस्क किसे कहते हैं। हमारे सर से लेकर तो हमारे कमर तक एक स्ट्रक्चर बना होता है हड्डियों का, जिसको मेरुदंड या हम बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी। अब इस रीढ़ की हड्डियों के बीच में छोटे छोटे डिस्क होते हैं जो हमारे रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आप रेगुलर बहुत लंबे समय से आप कोई भारी काम कर रहे हैं, झुकने वाले काम कर रहे हैं, झुकने उठने वाले काम कर रहे हैं, तो इन डिस्क में घर्षण शुरू हो जाता है और ये अपनी जगह से सरकना शुरू कर देते हैं। जब ये डिस्क अपनी जगह से सरकती है या अपनी जगह से स्लाइड करती है तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उसमें जाके टच होता है। और आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारी मांसपेशियां होती है जो हमारे नर्वनेस, हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन रखती है। अगर इसमें से किसी भी नस को कुछ हो गया तो हमें बहुत बड़ी बड़ी इंजरीज होने की संभावना होती है। जब आप इसकी ट्रीटमेंट, चिकित्सा कहीं करवाते हैं तो डॉक्टर पहले तो आपको नॉर्मली मेडिसिन देके रिकवर या रिपेयर करने की कोशिश करता है, पर किसी किसी की प्रॉब्लम्स इतनी क्रोनिक हो जाती है कि वो सुधरना इम्पॉसिबल हो जाता है और नॉर्मल बाद में क्या होता है कि इस प्रॉब्लम आती है सर्जरी के ऊपर, फिर आपको सर्जरी करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पर बहुत से डॉक्टर जो होते हैं न्यूरो कंडीशन, जो न्यूरो डिसीज के जो प्रॉब्लम्स होती है, या न्यूरो सर्जन्स होते हैं, जो बड़े लेवल के डॉक्टर होते हैं, इस सर्जरी को करने में डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इतनी मांसपेशियां होती है कि गलती से भी अगर छोटी मोटी इंजरीज हो गई तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या पूरी बॉडी पैरालाइज मार जाती है। तो ललिता मैम को जब सर्जरी के बारे में बताया गया तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उनको कंडीशन बता दी गई थी और वो मेरे पास आए। तो उनको जो मैंने ट्रीटमेंट दी है, उनको जो मैंने नुस्खा दिया है या उनको जो मैंने चिकित्सा दी है, ये बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छी है और बहुत ही इफेक्टिव काम करती है। अगर इसका पालन सही ढंग से किया जाए, आपको खान पान की तरफ, अपने आहार की तरफ ध्यान रखना पड़ता है इस पूरी सिचुएशन में, तब जाके आप 1 महीने से 2 महीने के अंदर पूर्णतः रिकवर हो जाते हैं।
इसमें कुछ प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। जब आप इस चिकित्सा को करवाते हैं या ट्रीटमेंट को करवाते हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी ऐसे उल्टे काम नहीं करने जो इस प्रॉब्लम को और बढ़ाए। सबसे पहले आपको अपने कमर का पट्टा बनवाना है, या आपको अपने कमर के लिए अपने हम किसी भी मेडिकल में जाएंगे तो आपको कमर के लिए बेल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आपको 24 घंटे वो बेल्ट लगा के रखना है, बस नहाते समय आपको उसको निकालना है। बाकी आप जब भी छोटा मोटा काम करें तो बेल्ट पहन के रहना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अब उस कंडीशन में आपको ये चीज समझनी है कि जब आप चिकित्सा करवाते हैं तो आपको वो कोई भी पदार्थ या कोई भी ऐसे फूड का इंटेक नहीं करना है, खान पान का यूज नहीं करना है जो आपके वात को और तेजी से बढ़ाए। ठीक है, इसके लिए अगर आपको डाइट चार्ट चाहिए होगा तो डाइट चार्ट के लिए स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा। अब मैं बताता हूं कि इसमें मैंने दवाइयां कौन सी ललिता मैम को दी थी जिससे इनकी रिकवरी बहुत फास्ट हुई। सबसे पहले जो दवा आयुर्वेद में लिखी गई है वो है त्रयोदशांग गुगुल। आपको त्रयोदशांग गुगुल की गोलियां ला लेनी है। किसी भी आयुर्वेदिक दवाइयों की ये दवाइयां आपको उपलब्ध हो जाती है। आप किसी भी जड़ी बूटी वाले के पास या आयुर्वेदिक स्टोर में जाएंगे, उनको बोलेंगे मुझे त्रयोदशांग गुगुल की दवाई चाहिए, तो आपको कहीं पे भी आसानी से मिल जाएगी। त्रयोदशांग गुगुल लाने के बाद ये आपको ला लेनी है, और उसी के साथ आपको कुछ दवाइयों के नाम मैं बताता हूं जो आपको लानी है खरीद के, और उसको आपको घर में ही बनाना है। सबसे पहली दवाई होती है सालम पंजा। सालम पंजा बहुत ही प्रचलित दवाई, हिमालय में पानी जाने वाली औषधियां है, और ये बहुत ही अच्छी कारगर होती है बोन्स के लिए, और वजन बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। आपको सालम पंजा लाना है 25 ग्राम, आपको शतावरी लानी है 25 ग्राम, आपको अश्वगंधा लानी है 25 ग्राम, और आपको लाना है गोंद कतीरा जिसको हम गोंद कहते हैं, आपको ये भी लानी है 25 ग्राम। जब आप इसको 25-25 ग्राम की मात्रा में आप लाएंगे तो ये कुल मिला के हो जाएगी आपकी 100 ग्राम। कोशिश कीजिए कि सारी औषधि आप साबुत लाए और आपको इसको घर पे ही बनाए, क्योंकि कैसा है कि जब आप जड़ी बूटियों की दुकान से चीजें पाउडर फॉर्म में लाते हैं तो पता नहीं कितने दिन पुरानी होती है, नहीं होती है, ये हमें पता नहीं होता। तो आपको ये लानी है सारी की सारी 25 ग्राम का पाउडर आपका तैयार हो जाए, इस कंटेंट में आपको उस दवाइयों को लेके आना है। 20-25 ग्राम आगे पीछे रहे, मतलब बढ़ा के भी ला लेंगे तो चलेगा। इन सारी औषधियों को आपको अच्छे से कूट कर, पीस कर, कपड़ छान पाउडर बना लेना है अच्छे से साफ सुथरा करके, और इसको आपको कांच के शीशे में भर के पैक कर लेना है। ध्यान रहे कि जो चारों औषधियां मैंने आपको बताई है, सालम पंजा, शतावरी, अश्वगंधा और गोंद कतीरा, ये जो औषधियां है ये आपको रात को एक ही टाइम, इसका जब पाउडर आप बनाएंगे तो रात को एक ही टाइम आपको खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद आपको या 1 घंटे बाद आपको इसका सेवन करना है दूध के साथ। रात को एक ही बार आपको इसको लेना है, सुबह शाम नहीं लेना, रात को एक ही टाइम लेना है। और रही त्रयोदशांग गुगुल, ये आप दिन में 2 बार या 3 बार आप 3 से लेके 4 तक गोलियां ले सकते हैं। आप 4 गोलियां सुबह खाली पेट, 4 गोलियां दोपहर में खाली पेट, और 4 गोलियां शाम को खाली पेट आप ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद जो मैंने आपको बताया है पाउडर का नुस्खा, या आपको जो औषधियां बताई है वो आपको खाना खाने के बाद दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ लेनी है। आप इस उपयोग को रेगुलर महीना भर करिए, मेरी गारंटी है कि आप इससे आपकी स्लिप डिस्क की समस्या 100% खत्म हो जाएगी, आपकी मांसपेशियों में ताकत आ जाएगी, आपके शरीर में जितना भी वात है वो कम हो जाएगा, और आपकी जो हड्डियां है उनकी बोन डेंसिटी है वो भी मजबूत हो जाएगी। आप बिल्कुल 20 से 25 साल के जो नवयुवा पीढ़ी होती है जिनकी हड्डियों में जितना दम होता है वो सारा ताकत आपके अंदर आ जाएगा, क्योंकि अश्वगंधा जो होता है वो हमारे नसों के लिए, मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सालम पंजा जो होता है हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। शतावरी हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और गोंद कतीरा जो होती है हमारे जॉइंट्स को रिपेयर करने के लिए, वात के लिए बहुत अच्छी दवाई होती है। पर एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, जो व्यक्ति भी इस दवा को ले उसमें कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। जिसको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उच्च रक्तचाप, बीपी की जो बोलते हैं हम कंडीशन, उनको ये दवा नहीं लेनी। जिनको किडनी स्टोन की समस्या है, गुर्दे से रिलेटेड बीमारी है, उनको ये मेडिसिन नहीं लेनी। कुछ चीजों में आपको प्रिकॉशन रखना है। मैं तो बोलूं अगर आप ये दवा ले भी रहे हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के वैद्य डॉक्टर को आप दिखा दीजिए अपनी प्रकृति, अपनी कंडीशन, और ये दवाई का नुस्खा आप उनके हिसाब से ही सेट कर सकते हैं, ले सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आज मैंने आपके सामने बहुत ही कारगर और बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा आपके सामने रखा हुआ है। अगर आपके कोई भी सिचुएशन में कोई भी कंडीशन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग सर्जरी तक जाते हैं, ये नहीं करवानी है, इससे आराम हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए,
अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, नए रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।